फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का सेकेंड लेसन देखेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो लिखा गया है नेल्सन रॉलीहाला मंडेला। अब थोड़ा सा हम लोग नेल्सन मंडेला और अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में जान लें। तो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है एक एक्सट्रैक्ट है जो लिखा गया है, उस बुक का नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये बस एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया आप लोग को पढ़ने के लिए। एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। जो नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था और वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है, उसके पहले वहाँ का वाइट रूल था। तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका को कैसे आज़ादी मिली और वहाँ पे कौन सा सिस्टम था। और जिस तरह से हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, उसी तरह से फादर ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो नेल्सन मंडेला है। अब किसी व्यक्ति को अगर फादर की डिग्निटी दे दी जाए, उपाधि दे दी जाए, तो आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति ने उस देश के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ किया होगा। तो हम लोग आज इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। उसके पहले कुछ दिया है बिफोर यू रीड, क्या है? अपार्टीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको पढ़ोगे, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आप इसको पढ़ना। तो हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि ये क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी। किनका ऑटोबायोग्राफी? नेल्सन मंडेला का है, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जिसमें मंडेला ने क्या बताया, हिस्टोरिक ओकेजन बताया है, इनॉग्रेशन। इसको सब हम लोग आगे देखेंगे कौन क्या एक्सप्लेन करता है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने लगभग 3 centuries के वाइट रूल के बाद। वाइट रूल मतलब वहाँ पे एक वाइट स्किन कलर वाले लोगों का रूल था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेल्सन मंडेला के पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। और जो वहाँ पे चुनाव हुआ था तो 400 सीटों में से 252 सीट्स जो है वो नेल्सन मंडेला के पार्टी को मिला था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब कह रहा है कि वहाँ का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, इनॉग्रेशन सेरेमनी कौन सा इनॉग्रेशन सेरेमनी? मतलब अब जो कहते हो ना कि जैसे शपथ ग्रहण समारोह जिसको कहते हैं, तो जिस दिन नेल्सन मंडेला जो है शपथ लेने वाले थे उस सेरेमनी की बात की जा रही। तो वो सेरेमनी कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर मतलब क्या होता है? एन ओपन एयर थिएटर होता है, मतलब वो बिल्डिंग जहाँ पे खाली हो और वहाँ पे सभाएँ होती हो, मतलब मीटिंग्स होता हो, जो कहाँ है? प्रेटोरिया में आज है। जिसमें लगभग बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सभ्य लोगों ने भाग लिया था। लगभग कितने कंट्रीज़ के? 140 देशों के प्रतिनिधियों ने। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब कह रहा है नेवर नेवर अगेन, मतलब अब कभी भी जो है इस पावन धरती पे, सुंदर धरती पे कोई भी इस चीज़ का अनुभव करेगा कि द ऑपरेशन ऑफ वन, मतलब एक लोग दूसरे लोगों को सता रहे हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब दबाना, सताना। नेल्सन बाय अनदर सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, वो अपने मतलब स्पीच में कहते हैं। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and the coloreds celebrating together more than 1 lakh South। यहाँ पे तो 1 लाख नहीं पढ़ोगे, 1 tens 100,000 10,000 100,000, यहाँ पे 100,000 पढ़ोगे। 100,000 साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक थे, वाइट थे और भी बहुत सारे कलर्ड लोग थे जो एक साथ मिल करके इस साउथ अफ्रीका के डे को क्या कर रहे थे? एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ मैच करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो इसका मतलब होगा अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। नेक्स्ट है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इसका होगा द सेंटर ऑफ रेशियल सुपरियोरिटी।
नेक्स्ट है बी ओवर हेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका होगा फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। तो यहाँ पे जो था बी ओवर हेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका मीनिंग यहाँ पे है। नेक्स्ट वन है रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इसका होगा अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग नॉट लूजिंग होप गुडनेस और करेज हो जाएगा 4 नंबर का। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका होगा साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग गुडनेस काइंडनेस पीटी जस्टिस एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन इज अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, इसका आप देख लो, इसमें अ हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब कह रहा है कि 10 मई द dawned bright and clear, कह रहा है कि 10 मई की जो सुबह थी, dawn मतलब सुबह का समय होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था और क्लियर था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ब्राइट और क्लियर था? ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन जो है साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका था अपार्टेड के रूल से, मतलब वाइट के रूल से आज़ाद हो चुका था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज कह रहा है कि पिछले, आगे जो है नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव किया है। हैड बिन प्लेजेंटली बिसीज्ड, क्यों? क्योंकि वो जो है किससे घिरे हुए हैं, बिसीज मतलब घिरा हुआ, किससे घिरे हुए हैं? जो अलग अलग देशों के नेता हैं और जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके लिए क्या आ रहे हैं, उनके इनॉग्रेशन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। जो इनॉग्रेशन होने वाला है उसके पहले ये लोग जो आए हैं अलग 140 कंट्रीज से, किस लिए आए हैं? टू रिस्पेक्ट द या टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथ अफ्रीका। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब आगे जो है वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, आगे हम नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन है वो क्या होगा? सबसे बड़ा गैदरिंग होगा एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, साउथ अफ्रीका की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग होगा ये इनॉग्रेशन, जो ये स्वेरिंग का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, शपथ ग्रहण का जो समारोह हो रहा है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये सेरेमनी जो कहा है वो लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, एम्पीथिएटर अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, वैसा बिल्डिंग जिसके ऊपर रूफ नहीं होता है, विथ मेनी रोज ऑफ सिटिंग रेजिंग इन स्टेप, और जो सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी समझते हैं, एक सीढ़ी है बहुत दूर तक फैला होता है, फिर दूसरी सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी होती है बहुत दूर तक फैला होता है, और फिर उस पर जो है सीट्स रखे जाते हैं ताकि लोगों को जो है वो देखने में दिक्कत ना हो। अब भाई एम्पी थिएटर का मतलब आप समझ गए। तो कह रहा है कि ये जो सेरेमनी है वो कहाँ होने वाला है? एक सैंडस्टोन के एम्पी थिएटर में होने वाला है, जो कहाँ है? प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। For decades, this had been the seat of the white supremacy, and now it was the seat of rainbow gathering of different colors and the nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब कह रहा है कि for decades, दशकों तक जो है, मतलब आपने देखा ना, वहाँ पे लिखा होता 3 centuries। अब कह रहा है दशकों तक जो है, जो ये जगह था एम्पी थिएटर, वो वाइट सुप्रीमेसी के लिए जाना जाता था। मतलब वो जो वाइट पीपल होते हैं, जो वाइट कलर पीपल होते थे, जो गोरे लोग होते थे, उनका वहाँ पे अधिकार था, और ये लोग क्या करते थे? जो ब्लैक वाले थे उनको दबाते थे। तो दशकों तक तो उनका शासन था, लेकिन अब जो है ये भरा हुआ था साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग मतलब अलग अलग कलर के लोग, लीडर्स और डिफरेंट नेशंस के डिग्निटरीज, इसलिए यहाँ पे रेनबो कलर कहा गया है। एंड अ नेशन ऑफ फॉर द इंस्टॉलेशन, क्यों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में है पहली बार एक लोकतांत्रिक और कह सकते हो कि नॉन रेशियल, मतलब जो किसी भी चीज़ में बिना भेदभाव, रेशियल मतलब कलर पे भेदभाव या जेंडर पे, तो बिना कोई भेदभाव वाला जो सरकार था वहाँ पे स्थापित हो रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। अब कह रहा है कि उस दिन जो है, उस दिन का जो लवली ऑटम डे, उस दिन जो है जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस दिन
जो नेल्सन मंडेला थे वो किसके साथ थे? तो अपनी बेटी जिनका नाम क्या था? ज़ेनानी के साथ थे। अब सवाल ये है कि वाई नेल्सन मंडेला हैज़ मेंशन इट इज़ ऑन द ऑटम डे, लवली ऑटम डे, क्योंकि जिस तरह से पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद सारे लिव्स न्यू न्यू आते हैं हर प्लांट को, हर ट्री को, इन द सेम वे जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे क्या था? जो रेशियल गवर्नमेंट था समाप्त हो चुका था और अब वहाँ पे एक न्यू गवर्नमेंट था जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, बिना जाति के, बिना रंग पे, बिना लिंग के पे, बिना जेंडर पे भेदभाव का था। इसलिए इसको जो है ऑटम डे से कंपेयर किया गया है। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. podium मतलब वहाँ पे जो समारोह चल रहा था वहाँ पे सबसे पहले किसने शपथ लिया? मिस्टर डी क्लर्क ने। किस रूप में? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट तो ताबो म्बेकी जो थे उन्होंने क्या किया? एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे दो डिप्टी प्रेसिडेंट थे। एक जो थे वो उनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क और दूसरे का नाम क्या था? ताबो म्बेकी। और नेल्सन मंडेला जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब नेल्सन मंडेला आगे कह रहे हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू ऑल वेल बिलोंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब कह रहे हैं आगे कि जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने यह शपथ लिया कि टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान का पालन करेंगे, उसको बनाए रखेंगे और अपने आप को जो है किसके लिए समर्पित कर देंगे? द रिपब्लिक मतलब साउथ अफ्रीका और उसके लोगों के लिए समर्पित कर देंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहाँ पे गेस्ट बैठे हुए थे और जो दुनिया देख रही थी उन्होंने क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। वो क्या कह रहे हैं कि आज हम लोगों के लिए, जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं? एक न्यू बॉर्न लिबर्टी दे रहे हैं। न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब आज़ादी यहाँ है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कौन है? जो दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो आज से पहले हुआ करते थे, मतलब जो अपार्टीड का रूल था, जो वहाँ पे वाइट लोग शासन कर रहे थे, उनके रूल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा रहा है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब कह रहा है कि ये जो ख़त्म हो चुका है उससे जो हम लोग क्या है? मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वो ख़त्म हो चुका है जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू बॉर्न सोसाइटी में, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी में रहेंगे, जिससे समाज के सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित क्या करेंगे? महसूस करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। हम लोग थोड़ा सा इस लाइन को दोबारा से देखेंगे। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। आगे कह रहा है कि what out of the experience of an extraordinary human disaster,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को हमने तो एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब वो रूल जो अपार्टाइड के द्वारा चलते थे उसको एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर कहा गया। कह रहा है कि इन उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा अनुभव किए गए साउथ अफ्रीका के द्वारा, उससे एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होगा जिस पे सारी मानवता जो है वो प्राउड करेगी। मतलब नेल्सन मंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो साउथ अफ्रीका की धरती थी वहाँ पे क्या किया जाता था कि जो ब्लैक है उनको वाइट लोग ऑपरेस करते थे, तो उनके ऑपरेशन से जो वे लोग बाहर निकले हैं, जो उनकी ऑपरेशन मतलब OPERATION और पी, जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हो, ऑपरेशन का मतलब हुआ किसी को दबाया गया, शोषण किया गया। तो कह रहा वो लोग जो शोषित किए गए हैं, जो उनकी आज़ादी मिली है, उससे एक न्यू सोसाइटी का जन्म हुआ जिससे पूरी मानवता जो है वो क्या करेगी, प्राउड फील करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन स्वेल। कह रहा है कि वी हु वर आउटलॉज मतलब हम लोग वो हैं जिनको क्या किया गया था, नकार दिया गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका। मतलब वहाँ अपार्टाइड का रूल था जिसके वजह से जो बहुत सारे अलग दूसरे कंट्रीज जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ क्या किया था, अपना रिश्ता तोड़ दिया था। जो आज उन्होंने क्या किया है, उस धरती पे, पावन धरती पे आया है, साउथ अफ्रीका पे आया और उन्होंने वापस से अपना रिश्ता क्या किया है, जोड़ लिया है। आगे वो कह रहे हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take position with the people of our country for what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। आगे वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो इस चीज़ के लिए सारे इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने क्या किया, यहाँ के इसमें मतलब जो वहाँ सेरेमनी चल रहा है उसमें भाग लिया है। आफ्टर ऑल ये जो विक्ट्री है ये सत्य मतलब ये न्याय का है, शांति का है और मानवता का विजय है। तो इस चीज़ के लिए वो सारे मतलब डिग्नेटरीज का धन्यवाद कर रहे हैं उनके भाग लेने के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। करें वी हैव एट लास्ट कि हम लोग अंततः जो है हमने क्या किया, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, कि जो वहाँ के स्वतंत्रता पे पाबंदी लगी हुई थी, जो ब्लैक लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रहा था, अंततः उन लोगों ने क्या, अंततः जो है उस पर हम लोगों ने क्या किया, विजय पाले, मतलब साउथ अफ्रीका और नेल्सन मंडेला ने। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल। कह रहे हैं वो कि हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग अपने जितने भी उन साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनको क्या करेंगे, लिबर्टी देंगे, आज़ादी देंगे। फ्रॉम द किससे आज़ादी देंगे, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रिवेशन मतलब क्या कर सकते, डेप्रिवेशन मतलब होता है किसी आज़ादी का छीनना, यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग नॉट हैविंग वन राइट्स मतलब अधिकारों का ना मिलना। कि किससे आज़ादी देंगे, गरीबी से आज़ादी देंगे, जो लोगों को अधिकार नहीं है उस अधिकार को देंगे। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर पे हो, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, उन सब से वो क्या करेंगे, आज़ादी दिलवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another। कह रहा है कि कभी नहीं, आगे वो करें कि अब कभी भी जो है वहाँ की जो पावन धरती है, इस शोषण को दोबारा एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, इस चीज़ का अनुभव वहाँ की धरती अब कभी नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहा है कि जो सन है, जो वहाँ की कंट्री ने, जो उस कंट्री ने, जो वहाँ साउथ अफ्रीका के लोगों ने अभी जो ग्लोरियस अचीवमेंट को अचीव किया है, उस चीज़ के लिए सन कभी सेट नहीं होगा, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। मतलब वहाँ जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहते हैं कि लेट फ्रीडम रीन मतलब हो गया कि चलो मतलब यहाँ जो आज़ादी है वो बनी रहेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, जो गॉड है वो अफ्रीका को आशीर्वाद दे। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि ये बताया गया कि पहले उन्होंने क्या कहा कि वहाँ की जो लिबर्टी मिली है उससे क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं एक ऐसा ह्यूमन मतलब वहाँ एक ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी जिसपे मानवता जो है वो गर्व करेगी। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के दबाव से बाहर निकलता है तो उस आज़ादी की वैल्यू को समझता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमैनिटी जो है वो प्राउड करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो बहुत सारे लोग थे, जितने भी इंटरनेशनल लोग थे, वो साउथ अफ्रीका से अपना रिश्ता तोड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले जो था वो अपार्टाइड का रूल था, वाइट का रूल था। अब वाइट का रूल चूँकि ख़त्म हो चुका था तो वापस से सारे लोगों ने
वहाँ से रिश्ते जोड़ लिए थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, धन्यवाद भी वहाँ के लोगों को दिया। और उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया वहाँ के फ्रीडम को कि ये पूरी दुनिया की जीत है, न्याय की, शांति का और ह्यूमन डिग्निटी का। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये जो है अंततः उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और वो शपथ लेते हैं कि वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलवाएंगे। किससे? गरीबी से। और किससे? कि जो लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है उससे। और किससे? कि जो वहाँ के लोगों जिन चीज़ों से भी ग्रसित है, जैसे चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो रेशियल हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, उससे। और वो क्या कहते हैं कि अफ्रीका की धरती पे, पावन धरती पे अब कभी भी जो वहाँ के लोग हैं वो इस चीज़ को कभी नहीं एक्सपीरियंस करेंगे कि एक लोग दूसरे लोग पे दबाव डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि जो सन है वो कभी भी सेट नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, वहाँ के ह्यूमन अचीवमेंट जो उन्होंने अचीव किया है। और वो फिर लास्ट में कहते हैं लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि मतलब जो चलो अब से आज़ादी है, यहाँ पे रहेगा, आज़ादी बनी रहेगी और भगवान अफ्रीका को क्या करे, आशीर्वाद। सो दैट वॉज in the lesson. The rest part of the story will be covered in the next video. Thank you and have a nice day.